साई सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरे होने पर सरकार बना रही जनादेश पर। साई सरकार के जनादेश पर्व पर कांग्रेस हमलावर, कहा साई सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आक्रोश, शिव सैनिकों से प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप करने की मांग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया है। साथ ही जयस्तंभ चौक के मल्टी लेवल पार्किंग में नवनिर्मित को वर्किंग स्पेस आरंभ का वर्चुअली लोकार्पण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने सेंटर फॉर इनोवेशन ट्रेड एंड स्किलिंग की स्थापना, रायपुर जिले में 1000 सीटर को वर्किंग स्पेस निर्माण और नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक जोन में एक बॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण की घोषणा की है। इस अवसर पर ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने और 15,000 रोजगार सृजन करने की बात कही है। इनोवेट के गेम जोन में मुख्यमंत्री साय एवं ओयो फाउंडर अग्रवाल ने टेबल टेनिस खेल में भी हाथ आजमाया है। वह छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो गया है। इसे साय सरकार जनादेश पर्व के रूप में मना रही है। इस कड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्रियों के साथ विधायक भी शामिल हुए, जिसमें सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल का ब्यौरा भी दिया गया। इस दौरान साय सरकार में हुए विकास कार्यों से लेकर मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया गया है। में जो भी हम लोग के वादे थे आज वो पूरे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मालूम है कांग्रेस की सरकार में जिस तरह विष्णु की पार्टी का विमोचन हो रहा है, जिसमें किसान महंगाई। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरे होने पर साय सरकार के मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक साल के भीतर 3100 रुपए में धान खरीदी, माताओं बहनों के लिए महतारी वंदना योजना, गरीबों को पीएम आवास पीएससी में पारदर्शिता लाने सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। इस सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में एक साल का अपना कार्यकाल पूरा हुआ है। इसी एक साल में 3100 रुपये में धान खरीदी, 15 क्विंटल के जगह हम 21 क्विंटल धान खरीदी, 2 साल का बोनस, 72 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ, 9 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना जो 5 साल तक वंचित थे उसका लाभ, रामलला दर्शन योजना, पीएससी के गुनाहगारों को सीबीआई ने जेल के पीछे पहुंचाया। ऐसे सैकड़ों बिंदु हैं जो इस सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है, कुछ नेक्स्ट डे आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए, जिनके आशीर्वाद से सरकार बनी है। वहीं राज्य सरकार के एक साल बेमिसाल का करारा जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सभी मंत्रियों को चैलेंज किया है और कहा है कि यह कौन सी उपलब्धि गिना रहे हैं, यह समझ से परे है। ये अपने क्षेत्र में 5 ऐसे काम गिना दें जो इन्होंने किए हुए हों तो मैं मान जाऊंगा कि यह प्रदेश में एक साल बेमिसाल का ढिंढोरा पीट रहे हैं। साथ ही कहा, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। सबसे ज्यादा अपराध मंत्रियों के जिले में ही हो रहे हैं। मंत्रियों से उनके विधानसभा क्षेत्र संभाले नहीं जा रहे हैं। तारीख में वो जश्न मना रहे हैं, लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ दिव्यांगजन हड़ताल पर हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। जहां एक साल के भीतर प्रदेश के दिव्यांगों को अगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, उनको बैठना पड़ रहा है, तो इसे मैं गलत नजर से देखता हूं। दूसरी बात, इतिहास में पहली घटना है, कलेक्टर के कार्यालय जले, एसपी कार्यालय जले। ये कहीं होता नहीं है। और जिस ढंग से
शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां हो रही हैं। हर स्कूल के बच्चे परेशान हैं, हर स्कूल के बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनके स्कूल के शिक्षक लोग कर रहे हैं। जिस ढंग से हर मैं तो बोल रहा हूँ ना, 18 लाख उनने जो वादे किए थे, एक मकान बनाओ साल भर में तो बता दें उनके वादे के हिसाब से। आप फार्म भरा रहे हैं रायपुर में, तो ऐसे अपात्र लोगों के फार्म भरा रहे हैं जिसकी चर्चा रोज हो रही है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक मकान तो बता दें कि इन्हें पूरा कर दिया। देंगे 4 सालों में वो बात अलग है, 1 साल में क्या दिया वो बात अलग है। धान की कीमत आपने कहा था कि हम सबको 21 क्विंटल खरीदेंगे भी, 3100 रुपये देंगे भी, और दिया तो है ही नहीं। एक किसान का नाम बता दें जिसको 3100 रुपये आज दे दिया। ये राइस मिलर्स के साथ इनका अनुबंध नहीं हो पाया है, वो विवाद चल रहा था। इसी बीच अब ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर चले गए, कंप्यूटर ऑपरेटर। अब राइस तो वहीं प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर साई सरकार इसे जनादेश पर्व के रूप में मना रही है। वहीं कांग्रेस ने साई सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि 1 वर्ष के कार्यकाल में 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हुई हैं। प्रदेश में 1 वर्ष में सबसे अधिक 37,000 करोड़ लिया गया। साथ ही प्रदेश लूट, बलात्कार और मर्डर का गढ़ बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बदहाल हो गया। 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के बावजूद इस 1 साल में सरकार ने 37,000 करोड़ से अधिक का कर्जा लिया। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि पिछले 1 साल में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय जला दिए गए। राजधानी रायपुर में 5 से अधिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर छत्तीसगढ़ में पहुंच चुके हैं। महिलाओं के लिए जीवन जीने के लायक पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में हालात नहीं है। लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी रायपुर के बस स्टैंड जैसे जगह में सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। पुलिस की अपेक्षा में मौतें हो रही हैं। लोहारीडीह, बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर जैसे जगहों पे पुलिस के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी। पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद युवा परेशान हो गए। सरकारी नौकरी 20,000 लोगों को नौकरी मिलना था 1 लाख नौकरी के वादे के हिसाब से, न 500 में सिलेंडर मिला, न एक भी युवा को नौकरी मिली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार इतने चरम पे पहुंच गया कि मंत्रालय तक में घूसखोरी करते हुए अधिकारी पकड़ाए। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में धमतरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 67 पैकेट गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए आंकी गई है। बताते चले, पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बाड़मसिल्ली सियारी नवाला पुलिया के पास एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मौके से मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दिनांक 11 दिसंबर 2024 को थाना केरे गांव पुलिस को यह सूचना मिली कि माड़मसिल्ली ग्राम सियार नाला पुलिया के पास एक एक्सीडेंट हुआ है वाहन का, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहां पे एक महिंद्रा XUV 500 वाहन पलटा हुआ था। उसके पास एक प्रदीप कुमार नाम का आदमी खड़ा था, जिससे नाम पता पूछने पे उसने अपना नाम प्रदीप कुमार और हरियाणा हिसार का रहने वाला बताया और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर वहां से 4 पैकेट गांजा बरामद हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर बाकी 63 पैकेट गांजा उसने झाड़ियों में छुपा के रखा था। टोटल 67 पैकेट गांजा था। कुल वजन 349.12 किलो था और कुल कीमत 34,91,200 रुपये टोटल कीमत। और उसके कब्जे से एक मोबाइल एयरटेल कंपनी का और एक XUV 500 गाड़ी कुल कीमती 37,23,370 रुपये जब्त किया गया। और आरोपी को के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा। तो वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे छत्तीसगढ़ के शिव सैनिक के द्वारा राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप के लिए अपील की है। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस विश्व में समस्त हिंदू एक है और हिंदुओं पर कहीं भी कभी भी अत्याचार हो रहा है, उस पर विरोध जताना हर हिंदू का कर्तव्य बनता है। ये हमारी जो
बांग्लादेश में लगातार जो अत्याचार हो रही है हिंदुओं के ऊपर, हमारी माता बहनों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, हत्या की जा रही है, हमारे भगवान देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी जा रही है, लगातार इसके अंदर भी हमारी पार्टी पूरे जिले विधानसभा ब्लॉक में प्रदर्शन कर रही है। उसी के तहत आज छत्तीसगढ़ में भी पूरे प्रदेश में हर जिले में ब्लॉक में हमारे पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अपना विरोध दर्ज किया जा रहा है कि वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो और माननीय प्रधानमंत्री इस पर दखलंदाजी करें और उनको वहाँ पर जो 1.5 करोड़ हिंदू है उनको सुरक्षित किया जाए। जी, कुछ अल्टीमेटम भी दिया गया है आपकी तरफ से? अल्टीमेटम देखिए, हम आज हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में उनका एक नाम है और उसके बाद भी अगर हमारे हिंदुओं की ये स्थिति अगर बांग्लादेश में हो रही है तो ये हम लोगों को ये हजम नहीं हो पा रहा है। खास करके हमारी पार्टी को, जो एक शिवसेना हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं के लिए हमेशा सड़क पे उतरती है और उनके लिए लड़ती है, तो ये फिर से एक बार हम लोगों को आना पड़ा। एक और शिवसेना है जो उनको देखना नहीं पड़ता कि आज ये पार्टी में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनका कोई बयान नहीं आता, वो सड़क पे नहीं आते, मतलब उनके लिए वोट के समय ही हिंदू याद आते। तो वही निजात विषय पर रायपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने की है। एसएसपी ने निजात अभियान के बारे में जानकारी दी कि कैसे निजात अभियान पर 3 स्तरों पर रायपुर पुलिस काम कर रही है। एक और नशे का अवैध कारोबार करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ नशे के खिलाफ विभिन्न स्कूल, कॉलेजों, बस्तियों में सघन जागरूकता अभियान चला रही है। रायपुर में पिछले लगभग 10 माह से चलने वाले इस अभियान को व्यापक जन समर्थन मिला है। पुलिस सभागार है, इसमें मीटिंग जिले में हम लोग लगातार कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अब जागरूकता कार्यक्रम भी हर समाज वर्ग के पास इस अभियान में भाग लेने के लिए आज रायपुर के विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न लोगों को भी बुलाया गया था और उसमें ये मीटिंग हुई है ताकि सबकी सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके और आने वाले समय में हम लोग और नशे के खिलाफ लड़ाई कर सकें। सर, लगभग कितनी एनजीओ इसमें अभी शामिल हैं? अभी लगभग 50 अलग अलग लोग जो अलग अलग एनजीओ की संस्थाओं के लोग शामिल हुए थे। बहुत सारे लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपील है कि सभी लोग जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं या पहले से काम करते हैं। वहीं रायपुर सिविल लाइन थाने में जमीनी विवाद में लाइसेंसी गन से फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरदयाल और फाजिया मेमन के बीच रविनगर रोड में स्थित जमीन का विवाद चल रहा है। इसके निपटारे के लिए सीमांकन की तिथि तय थी। सीमांकन को हो रहा था तभी आरोपी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइन थाने में एक मामला सामने आया है जिसमें एक हरदयाल सिंह नाम का एक व्यक्ति जिसमें जमीन का जिसका विवाद था, पुश्तैनी जमीन का विवाद था, उसमें कोई दूसरा प्रार्थी व्यक्ति खरीद लिया था, उस पर उसका कब्जा था। ये वहाँ जाता है, पहले ताला लगाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे सीमांकन टीम आज जाने वाले थे। उसके पहले वो जाके जो इसमें इस घटना में प्रार्थी है उसको धमकाया और उसने हवाई फायर की उनको डराने के लिए। उस व्यक्ति को आर्म्स एक्ट और मारपीट गाली गलौज के मामले में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ चले आगे बढ़ेंगे। बस्तर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है। अबूझमाड़ क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी सफलता है। मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई देता हूं। बता दें 40 से 50 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा की टीआरजी टीम के साथ एसटीएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी, जहां सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सौ बरामद हुए हैं और इन 7 नक्सलियों की संख्या को आप जोड़ देंगे तो पिछले 5 वर्षों में जितने नक्सली मारे गए थे उससे अधिक इस साल 220 नक्सली 1 वर्ष में मारे गए। और सिर्फ नक्सली मारे जाएं, ऑपरेशन पुलिस का हो, यही नहीं, नक्सलवाद में लोग ज्वाइन न करें, इसके लिए भी काम चल रहा है। लोगों का दर्द जो वहाँ पर आईईडी गाँव के विकास के मार्ग पर बिछा दिया गया है, ऐसे आईडी ब्लास्ट से जीवन भर के लिए अपंग हो जाने वाले लोगों के दर्द को भी
दिल्ली तक उठाया गया है। सारी ही दिशाओं से आगे बढ़ करके बस्तर की जनता ने संकल्प कर लिया है कि नक्सलवाद इस बार समाप्त हो गया। के दौरे से पहले बीजेपी नेताओं पर भी अटैक हुआ, आज आप लोगों ने निरीह लोगों को कहीं रास्ते चलते कोई मार देगा, उसको कैसे बोलेंगे भाई बताओ? किसी का क्या उसमें संकल्प है, किसी का क्या उसमें ये है? जो भी ऐसा कर रहा है पकड़े जाएंगे और भयंकर तरीके से कार्यवाही होगी। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। तो वहीं बिलासपुर पहुंची पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में टमाटर के बढ़ते दाम को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टमाटर के दाम बढ़ने को प्रदेश सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, पहले फल सब्जी के किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ मदद मिलती थी, अब योजना बंद है। टमाटर के किसान अब धान बो रहे हैं, जिससे टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके अलावा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो बंद हो गया, राशन कार्ड बन नहीं रहा है, गौठान बंद हो गया है, फसल चराई चल रहा है बेधड़क, सड़कों में एक दुर्घटनाएं बढ़ी है और उसके बाद गौ तस्करी भी में भारी वृद्धि। ठीक है, उसके बाद अब जो भूमि श्रमिक न्याय योजना वो बंद हो गया, राजीव मितान क्लब वो बंद हो गया। जो गांव में शहर में जो हमारी छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक है उसको बंद कर दिया। रिपा वो बंद हो गया। तो लोगों को रोजगार मिलता था गौठान और रिपा के माध्यम से, उस सबको बंद कर दिया। शिक्षा बंद हो गया। हॉस्पिटल में स्थिति ये है कि उसका पेमेंट नहीं हुआ, 1400-1500 करोड़ रुपया आयुष्मान का। एक तो उसका नाम बदल दिए, शहीद वीर नारायण सिंह। और उसके बाद स्थिति ये है कि कोई भी हॉस्पिटल जो इलाज किया है उसका भुगतान ये सरकार पिछले 1 साल से नहीं कर रही। साल भर हो गया ना सरकार, 1 पैसा भुगतान नहीं करी, कोई 1500 करोड़ रुपया खरीदी हुई। लेकिन जिस प्रकार से परेशानी इस साल किसान महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये शासन के द्वारा प्रायोजित किसानों पर थोपी गई समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे शासन सही समय में बारदाना नहीं खरीदी। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।